स्टूडेंट्स, आज मैं एक फ्रिक्शन से एक कंपटीशन में आया हुआ एक क्वेश्चन जो है, ठीक है। मैंने सोचा लाइए इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि टाइम है यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है, जिस हिसाब से टाइम हमारे पास में है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 10 kg का एक ब्लॉक है जो 3 न्यूटन से नीचे की ओर खींचा जा रहा है और एक F फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींचा जाएगा। तो पूछा जा रहा है ये चीज़ क्वेश्चन में ये है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस सरफेस, नीचे वाला जो सरफेस बनाया गया है इंक्लाइन वाला, इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0.6 है तो मिनिमम फोर्स कितनी लगाना चाहिए जिससे बॉडी ऊपर ही रहे, नीचे न गिरे, ठीक है। लिखा हुआ है सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर ना आए। तो एम है, बॉडी चाह रही है कि नीचे की ओर आए, लेकिन हमारा एम होगा कि बॉडी ऊपर रह जाए। तो बॉडी जब नीचे की ओर आना चाह रही होगी तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ऐसा ही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे और क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के लिए बना लिया है। 3 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग कर रहा है, जैसी बात है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लोगों को 0.6 दे रखा है, जिसे स्टैटिक बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एक जी की वैल्यू भी इसमें दी हुई है जिसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लोग लेना है। इस बॉडी के लिए अगर समझने की बात कहें तो जाहिर सी बात है बॉडी का वेट नीचे की ओर लगता था, एक कंपोनेंट इधर की ओर लगता है mg cos थीटा, क्योंकि आपको ये बात कंपोनेंट ब्रेकिंग नहीं आ रही होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सॉल्व, और एक कंपोनेंट इस साइड की ओर लगेगा जैसे हम लोग बोलेंगे mg sin थीटा। एक परपेंडिकुलर नॉर्मल हम लोग जानते हैं, कभी भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, और बॉडी नीचे की ओर आना चाह रही है अगर, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस साइड की ओर लगेगा, बॉडी को नीचे की ओर आना चाह रही है। एम तो हमारा ये था इस क्वेश्चन में कि बॉडी नीचे की ओर ना आए और अपनी जगह पर रुकी रहे। तो बॉडी अगर नीचे की ओर आना चाह रही थी तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। अब इसी चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब इस पूरे प्लेन को, जो हमारा प्लेन ऐसे बना हुआ देखिए जरा सा, एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, और नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है mg sin 45 डिग्री। नो डाउट अभी एम की वैल्यू हम लिख देंगे, 10 kg को दिया हुआ है। ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है F, और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा गया है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखते हैं, इधर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की ओर जो लगने वाला ऐसा फोर्स है जिसे हम बोल रहे हैं mg cos 45 डिग्री। अब इस एक्सिस को हम अपने एक्सिस की तरह बनाएं अगर, तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, और ये पूरा वाई एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। इसको सीधा करके बना लेते हैं बच्चों। इस डायग्राम को अगर हम सही अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाएं तो मैंने आपसे बोला ये एक्स एक्सिस पे चला जाएगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे। जो यहाँ पे बना हुआ था बस इसी चीज़ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ बना दिया गया फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बन जाता है तो क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट लगना क्या है। अब अगर बॉडी नीचे की ओर ना आए, मैंने पहले बोला कि इस क्वेश्चन में यही बात समझाई जा रही है कि ये जो ब्लॉक हमारे पास में ये नीचे ना आए, तो जाहिर सी बात है नीचे वाले फोर्स अगर ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे तो ये बॉडी नीचे की ओर नहीं आएगी, और हमें निकालना है ये स्मॉल एफ, वो स्मॉल एफ कितना होगा इस पर फोकस करना है। तो जाहिर पहले तो हम ये करेंगे कि नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस को ऊपर वाले सारे फोर्सेस के बराबर कर देंगे, जिससे ब्लॉक वहीं रुका रह जाए। देखिए बच्चों, ऊपर वाला पहले तो फ्रिक्शनल, अगर मेरे को नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा होगा, जिसे हम n बोलें या r बोलें, ठीक है, जो कि आ रहा होगा mg cos 45 डिग्री के बराबर में। m की वैल्यू 10 दी हुई है, g की वैल्यू भी 10 दी हुई है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यह जाएगा 100/√2, जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आई है। आफ्टर दैट हम लोग अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो F नेट बराबर 0 होगा, और जब F नेट बराबर 0 कंडीशन होती है तो हम डायरेक्टली इस फोर्स को इस फोर्स के इक्वेट कर सकते हैं। तो F प्लस F बराबर हो जाएगा 3 प्लस mg sin 45 डिग्री के। हमें F निकालना मेरा टास्क है कि F क्या होगा। स्मॉल f क्या होता है, इसमें ये बात जानने की जरूरत थी। अगर आप पहले से फ्रिक्शन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, समझे हुए हैं, इंट्रोडक्शन मिला हुआ है, तो Fs इक्वल टू होता है, F इक्वल टू होता है म्यू इनटू में r। r मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे मैं n बोल देता हूँ। वैसे तो n न्यूटन है, यूनिट को दिखाता है फोर्स की, तो इसलिए n से बचने के लिए मैंने उस कंफ्यूजन से यहाँ पे r भी लिख दिया है। तो म्यू इनटू में r या म्यू एस इनटू में r, म्यू एस की वैल्यू हमको 0.6 पता है, और r की वैल्यू हमारे पास 100/√2 आया है। तो नो डाउट ये वैल्यू हमारे पास 60/√2 आ जाएगी, जो कि बहुत आसान वे में हम लोग को समझ में आता है कि म्यू एस इंटू r को सॉल्व करने पर ये डेसिमल 1 कट जाएगा तो 60/√2 बन जाएगा, ठीक है। अब f की वैल्यू हमें पता है 60/√2 इक्वल टू 3 प्लस m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो 3 प्लस ये हो जाएगा 10 दाम 100, यानी कि 100/√2 माइनस का 60/√2। अभी आप चाहें तो पहले से ही रेशनलाइज कर लें, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लें, बट ऐसे मुझे समझ में आ रहा है तो मैं पहले ऐसे ही कर ले रहा हूँ। अपने अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 100/√2 में से 60/√2 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40/√2। आप देख पा रहे हैं, हमें बस क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल F की वैल्यू जो आएगी वो 3 प्लस 40√2/2, जो कि हो जाएगा 20√2। F की वैल्यू आएगी 3 प्लस 20 इंटू में √2 की वैल्यू 1.414 है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले देखते हैं 4 2 8, 4 2 1 2, 4 2 8 2 1 2। डेसिमल 3 प्लेसेस बाद लगने थे, लेकिन एक डेसिमल और एक जीरो लिखा हुआ है तो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा उधर की, तो 2 ही प्लेस बाद लगेगा। तो देखिए 28.28 में 3 और ऐड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 31.28 न्यूटन। और जो कि रफ ऑर्डर में अगर मैं बात करूँ तो हमारे बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 32 ऑप्शन आया हुआ है, 25 और 23 और 18 ऑप्शन में है, बट सब क्लोजेस्ट की बात अगर मैं करूँ तो 31.28 या राउंड फिगर में अगर मैं इसकी पूरी बात ले लूँ तो 32 के करीब में आंसर, हमारा आंसर सही जो है, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा।